तो भाई आ गए वीडियो पे। देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर निकल सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए एग्ज़ाम के लिए? ठीक है भाई, दे देता हूँ। वीडियो के एंड तक दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो आप बिल्कुल मोटिवेट होके स्टार्ट कर देंगे अपनी पढ़ाई लिखाई, या फिर हो सकता है आपको खुद पर शर्म भी आने लगे। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी। आज मैं आपको आपकी रियलिटी बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके माइंड में कोई भी गोल है, कोई भी टारगेट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हो सकता है कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप रेलवे की कर रहे हो, मे बी आपका आईआईटी का एग्ज़ाम हो, आई डोंट नो। ये चीज़ तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वो चीज़ आपके माइंड पे है। उसके लिए मैं आपको बता दूं दैट इट विल नॉट बी ईजी। अगर आप सोच रहे हो कि एक केक वॉक होगा, दैट इट विल बी अ केक वॉक, देन ब्रदर यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग। आई नीड यू टू रिकन्सिडर, इट विल बी फकिंग हार्ड। आई नीड यू टू नो दैट। और ईजी क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई तुमको भी पता है कि दुनिया में कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं। देर आर लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो यार, देर आर लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका आपका आईआईटी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई डोंट नो। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। और बहुत अच्छी बात है कि ईजी नहीं है, इट इज़ सपोज टू बी डिफ़िकल्ट। और आप क्या चाहते हैं कि आपको लाइफ में सब कुछ थाली में सजा के दिया जाए? कुछ चीज़ों के लिए खुद लड़ना भी पड़ता है, और आज मैं बताऊँगा कैसे लड़ा जाता है। उससे पहले मेरी कुछ कही हुई बातें माननी पड़ेंगी। पहली चीज़ जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो ये है कि सोना बंद कर दो। सोना बंद कर दो। कितनी बड़ी बात है, आप सोच रहे हैं ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप स्लीप बिल्कुल बंद कर दो। आई डोंट केयर आपके संग क्या होता है, क्योंकि जब आपने इतनी सारी बैड हैबिट्स पाल ही ली हैं, रात को आपको मोबाइल चलाना है, टीवी सीरीज़ देखनी है, एक लिमिट तक हो तब तक ठीक है भाई, तब तक तो टॉलरेट किया जाए, बट आपको ये सब चीज़ें करनी है, आपको गेम्स खेलने हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स। क्या क्या आप अपने फ़ोन में क्या क्या करते हैं सब मेंशन करूँगा आज मैं। कोई दिक्कत नहीं, बट सुधार दूंगा आज आपको, इसकी गारंटी मेरी है। और अगर आपको ये सब करते हुए भी सक्सेसफुल बनना है ना, तो इसका एक ही रास्ता है भाई कि आप अपनी स्लीप भी बंद कर दो। क्योंकि ये चीज़ें कंटिन्यू तभी आप रख सकते हैं जब आप अपनी नींद बंद करके उसकी जगह पढ़ाई ले आए। तो अगर आप ये सब चीज़ बंद नहीं कर सकते, तो प्लीज़ सोना भी बंद कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज सक्सेस एंड रेस्ट डू नॉट स्लीप टुगेदर। अगर मैंने आपको बोला कि आपको डेली 4 घंटा पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। आपको ये सब भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप 4 घंटा सोते थे, या आप जो 8 घंटा सोते थे, उसमें से 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, और केवल 4 घंटे सोइए। अगर आप ये कर सकते हैं देन यू आर वेलकम। एक चीज़ और बता दूं आपको कि योर लाइफ इज़ नॉट अ वीडियो गेम। आपकी लाइफ कोई वीडियो गेम नहीं है जहाँ पे जो 3x लिखा और आपको 3 लाइफ्स मिलती रहेंगी। आप बार बार कुछ ना कुछ गलती करके अपना काम खराब करते रहेंगे और आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे। इट इज़ नॉट अ वीडियो गेम। देयर इज़ ओनली वन लाइफ। जो भी आप करते हैं, आपका सब कुछ इसी लाइफ में आपको करना है। एंड नॉट ओनली इज दैट इट इज़ नॉट अ वीडियो गेम, इट्स अ फकिंग बैटल। ये एक बैटल है जहाँ पे आपको आपके जैसे पता नहीं लाखों कितने लोग हैं यार, उनमें आपको अपनी पहचान बनानी है। और पहचान बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप कुछ ऐसा करें जो बहुत ही कम लोग आज तक कर पाए हैं। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए कोई बिजनेस खड़ा करना हो सकता है वो आपके लिए कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो। मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना है। जो चीज़ आपको करनी है वो तो आपको पता होना चाहिए। आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सोते जागते उसी चीज़ को बार बार याद करते रहें। तो सक्सेस मिलने से पहले जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपके हाथ में कुछ ना होते हुए भी आपके हाथ में सब कुछ हो। आपके माइंड में एकदम आपको क्लियर हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ तक जाना है, और रास्ते में कुछ भी आ जाए मैं उसे उखाड़ के फेंक दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है। देयर इज़ नो स्टॉपेज हियर। यहाँ पे रुक गए तो मतलब ही क्या रहा फिर उस गोल का। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम भी हो। दिस माइट बी अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, आई एक्नॉलेज इट। मैं खुद एक्नॉलेज करता हूँ इसे, दैट इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। दिल टूटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है, कभी कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और डर तो लग ही रहा होगा यार। फियर लगना जायज़ भी है, क्योंकि आपने आज तक कुछ ऐसा खास किया भी नहीं है जो आप सीना चौड़ा करके कह भी पाएँ।
बट अगर आप इस कंडीशन में हैं तो मुझे आपसे बस ये कहना है कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि या तो अब आप खुद टूट जाएंगे या फिर आप कोई रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और आपका मतलब होना चाहिए किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करना। सेट अ टारगेट दैट यू विल ब्रेक अ रिकॉर्ड। और जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो यही सोच लेना कि जो आपकी सक्सेस स्टोरी होगी ना, सक्सेस स्टोरी, ये उसका सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर होगा। जब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने लिए एक रास्ता ढूंढा और अब तब तक नहीं रुके जब तक अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं गए। और तब वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे जो आज आपको गाली देते हैं। बट उससे पहले एक हार्श रियलिटी है जो मैं आपको बताऊंगा, और इसे घोल के पी जाओ, एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो। दैट द पर्सन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस डजेंट इवन लाइक यू, बिकॉज आपके जैसे न जाने कितने लोग होंगे यार जिन्होंने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा। तो खुद बताइए, कोई आपको क्यों चूज़ करेगा भाई? आप में ऐसा क्या है? आप में ऐसा क्या है? वॉट मेक्स यू स्पेशल? क्या आप स्पेशल हैं? अगर इसका जवाब ना है तो आपको कोई क्यों लाइक करेगा? आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक रीज़न बता दीजिए कि कोई आदमी आपको क्यों लाइक करेगा। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस डजेंट इवन लाइक यू। इस बात को अपने दिमाग में चिपका लीजिए। और अगर आप भी उस पर्सन की जगह होते तो भी आप अपने जैसे आदमी को कभी पसंद ना कर पाते। आप खुद बताइए, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप अपने जैसे पर्सन को क्यों चूज़ करते? आप मुझे खुद बताइए। और अगर आपको लाइफ में कभी रिवेंज लेना ही है किसी भी पर्सन से, कोई भी हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपसे कभी कुछ कह दिया हो और आपको बिल्कुल पसंद ना आया हो, या हो सकता है कि आपकी किसी स्कूल की टीचर ने आपसे बोल दिया हो दैट यू विल नेवर एवर मेक इट बिग इन लाइफ। तो उसके लिए बस एक ही चीज़ मुझे बतानी है, दैट द बेस्ट रिवेंज इन लाइफ इज़ मैसिव सक्सेस। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन वही लोग जो आपको बोलते थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, वो पूरी दुनिया को बताएंगे हाउ दे मेट यू। दे विल टेल पीपल दैट हाउ क्लोज यू आर टू देम। झूठ बोलेंगे वो लोग आपके बारे में, बट एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये सब तभी हो पाएगा जब आप सक्सीड हो जाएंगे। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला अनटिल यू गेट सक्सीड। और इसका जो रास्ता है बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, बट उस पर चलना आपकी ड्यूटी है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये मान लीजिए कि भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपके लिए एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम सेट किया है, एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम सेट किया है, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस एग्ज़ाम को पूरा कंप्लीट करें। और ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना एटलीस्ट 100% एफर्ट तो दें। और आज आपके जितने भी दुख हैं ना भाई, आप जो भी चीज़ सोच के बहुत दुखी होते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप कामयाब हो जाएंगे और जब आप अमीर आदमी बन जाएंगे, आज के वर्ल्ड में बीइंग रिच इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई कितना भी कह ले कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब वो, बट बीइंग रिच इज़ इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बैंक नोटिफिकेशंस, जो मैसेज आएगा ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 1 लाख रुपीज़, इस तरह के जो मैसेजेस होंगे ना, दे विल फिक्स एवरीथिंग। आपका कोई भी दर्द हो भाई, कितना भी गहरा दर्द हो, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आप एक झटके में भूल जाएंगे सब कुछ। जब आपको पैसा नज़र आएगा, तब जब आपके पास कार होगी, जब आपको पता चलेगा कि आपका जो काम है उसमें थ्रिल है, एडवेंचर है, कोई 9 to 5 जॉब नहीं है प्राइवेट वाली, इट इज़ एन अबव एवरेज जॉब। जब आपको ये पता चलेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि बाकी लोग आपके बारे में कितने गलत थे और जो आप सोचते थे वो ही ठीक था। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपकी सक्सेस होगी ना, वो एक मैसेज होगी आपके हेटर्स को। मैसेज तो एक छोटा वर्ड हो गया यार, वो एक ज़ोरदार थप्पड़ होगी, थप्पड़ उन लोगों के लिए जिनको आप पे भरोसा नहीं था, या फिर वो लोग जिन्होंने आपको बोला था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, या वो लोग जिन्होंने आपको मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था। उनके गाल पे जोरदार तमाचा होगा एक आपकी सक्सेस। और उस दिन आपको पता चलेगा what it truly means to be happy. That day you will feel happy, that day you will feel content. और
उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे सही मायने में, बिकॉज फ्रॉम दैट डे देर इज़ नो गोइंग बैक। इसीलिए भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के। मुझे नहीं पता क्या भाई आप क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके संग क्या प्रॉब्लम्स है, आई डोंट नो, बट एक लास्ट बार अपनी पूरी जान लगा दो भाई। अगर आप में कुछ एनर्जी भी नहीं बची है भाई, तो भी रेस्ट लो, 2-3 दिन रेस्ट लेके आओ, कहीं घूमने चले जाओ, या फिर आई डोंट नो, डू एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। उसके बाद भाई वापस लौटो और अपनी एक लास्ट बार पूरी जान लगा दो। 3-4 मंथ्स भी मांग रहा हूँ मैं आपके, 3-4 मंथ्स, दीज आर मोर देन अनफ। अगर आपने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी साइड से आपने वो सब कुछ कर दिया जो आप कर सकते हैं, तो आप खुद बताओ कि आप सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी आपको। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोकेगी। बस मन में ये चीज़ मान लो कि ये लास्ट है, दिस इज़ द लास्ट चांस यू हैव, और ये आपके लाइफ और डेथ का सवाल है। ऐसा अपने दिमाग में सेट कर लो, अपने माइंड को मैनिपुलेट कर लो इस तरह से, दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। और भाई जब भी ऐसा लगने लगे ना कि बिल्कुल जान नहीं बची है और हार नज़र आने लगे, तो मेरी एक बात याद रख लेना, इस सब का मतलब है कि आप लेवल 99 पर पा चुके हैं। 100 तक आपको जाना है, आप लेवल 99 पर आ चुके हैं। एक स्टेज ऐसा आता है भाई, देयर कम्स अ स्टेज, ये वाला स्टेज भी आएगा, जब आप एकदम क्विट करके बैठ जाओगे और भगवान से इतनी शिकायतें कर दोगे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि ऊपर वाला भी परेशान हो जाएगा। तब सोच लेना भाई कि आपका लेवल 99 आ चुका है। लेवल 99 मतलब जब आपका खुद की जान लेने का मन कर जाए, जब आप सोचें कि इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, काश मैं अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर सकता, वो होता है लेवल 99। बस यहीं तक आपको आना है। सांप सीढ़ी खेला है किसी ने? सांप सीढ़ी में क्या होता है, यहाँ 100 होता है, विक्ट्री होती है, और 99 पे सबसे बड़ा सांप यहीं पे होता है, पता है किसी को? बिगेस्ट स्नेक, और वो काट ले तो आप सीधे 9 पे आ जाते हैं यहाँ पे। किसी को याद है? वही चीज़ है भाई रियल लाइफ में भी। ऊपर वाला आपकी एक परीक्षा ले रहा है, इट इज़ अ फकिंग टेस्ट एंड यू हैव टू पास इट विथ फ्लाइंग कलर्स। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो कहना चाहें, आपकी मजबूरी है भाई, और कोई और रास्ता भी नहीं है। कोई और रास्ता होता तो मैं बता देता भाई कि ये कर लो, ऐसे कर लो, बट अगर ईमानदारी से अपना जीवन काटना है तो एक बार पूरी दम लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 30s या आपकी मिड 20s आसान कटें, तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप सच में किसी के बुरे दिन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी खुद की रातें पहले ख़राब करनी पड़ेंगी। आपको लगातार, हो सकता है कि 2-2 हफ्ते तक बिना सोए आपको जगना पड़ जाए, क्योंकि जब बाकी सब लोग सो रहे होंगे वही वो टाइम होगा जब आपको उनसे लीड लेनी है। अगर सामने वाला आदमी 2 घंटे पढ़ रहा है तो आप 10 घंटे पढ़िए। डू मोर देन एनीवन कैन इवन इमेजिन। अगर कोई 100 मॉक पेपर लगा के जा रहा है तो आप 1000 लगा दीजिए। कम ही है क्या दुनिया में कंटेंट की? दुनिया में कितना सब तो अवेलेबल है यार फ्री में। बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, आपके अपने खुद के एफर्ट्स हैं भाई, जो आपको एक दिन कुछ कामयाबी दिलाएंगे, आपको रिच बनाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। मैसेज जो आएगा वो 10,000 का आएगा या 1 लाख का या 10 लाख का, ये आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ भी ना है, आज कुछ नहीं कर, आप कुछ मत करो, कोई आपको सैलरी देगा? क्या लगता है आपको आप कभी कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगे? बट एक बार आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जब आपने डिसीजन ले लिया है दैट आई विल डू वॉट एवर द फक इट टेक्स, तो आपसे कोई कभी कुछ नहीं छीन पाएगा, और आप जो भी अपने मन में सोचा है वो हमेशा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए या तो अपनी आदतें सुधार लीजिए या फिर आप सोना बंद कर दीजिए। और इसमें कोई दिक्कत नहीं यार, आपको जो करना है करिए आप। बस मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डेली 7 to 8 आवर्स जो आप लाइफ में सोचा है आपने, आप उस पर टाइम स्पेंड करिए। आई डोंट केयर वॉट यू डू इन द रिमेनिंग आवर्स, बट इसमें आप ईमानदारी से एक बार मेहनत करके तो देखिए यार, आपको 1 मंथ में रिजल्ट नज़र आने लगेगा। यू विल स्टार्ट टू फील द चेंज। बस भाई मेरे को इतना ही बताना था, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल ऑलवेज बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक्स भाई।